तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राज के जीवन के भाग 2 में। अब तक आपने देखा कि राज को लेने के लिए एक इंसान महंगी कार से उतरा। अब आगे अपने सामने खड़े आदमी को देखकर राज ने गुस्से से उसकी ओर देखा और पूछा, रामू काका, आप यहां क्या कर रहे हैं? वह व्यक्ति जो सोने का चश्मा पहने हुए था और बहुत अमीर लग रहा था, राज को देखकर बोला, छोटे मलिक, मैं आपको यहां से ले जाने के लिए आया हूं। अब मैं आपसे ज्यादा बहस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी आपके पिता का एक नौकर हूं। मुझे उनकी कही बात पूरी करनी होगी। जवाब में राज ने गुस्से में कहा, चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। मुझे पहेलियां सुलझाना पसंद नहीं है। इस पर रामू काका ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी खबर। तो मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारे पिता प्रवीण बजाज चाहते हैं कि तुम आकर उनका कारोबार संभालो। वह तुम्हें एशिया के इस सबसे बड़े बिजनेस टाइकून बनाना चाहते हैं। रामू काका की बातें सुनकर राज गुस्से में बोला, और क्या तुम्हें लगा कि मैं उसकी बात से सहमत हो जाऊंगा? मैं उसका नाजायज बेटा हूं, तो वो ये सब मुझे क्यों सौंपना चाहता है? और फिर जब मेरी मां बीमार थी और मैं उनसे मदद मांगने गया तो ये व्यक्ति मीटिंग में व्यस्त था। इसकी वजह से ही मेरी मां अब इस दुनिया में नहीं है, और इसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। आप यहां से चले जाइए। रामू काका राज की यह बात सुनकर रामू काका ने गहरी सांस ली और फिर बोला, बेटा, आप भी जानते हैं कि आपके पिता कितने जिद्दी हैं। वो आपको अपने पास लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनके सामने रॉय परिवार की कोई हैसियत नहीं है। वो अगर चाहें तो पल भर में बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन हां, जो कुछ आपके साथ हुआ उसे भूल जाइए, क्योंकि अब आपके पिताजी आपको वो सब देने के लिए तैयार हैं जिसके आप हकदार हैं। मानो अपना अंतिम निर्णय सुनाते हुए राज ने कहा, तुम यहां से चले जाओ रामू काका, और उनसे कह दो कि मुझे उनकी दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर मैं उसकी सारी दौलत इकट्ठा भी कर लूं तो भी अपनी मां को वापस नहीं ला सकता। और हां, ये बात किसी को कतई पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं बजाज परिवार से हूं और बजाज ग्रुप के मालिक प्रवीण बजाज का बेटा हूं। यह कहकर राज ने बाइक स्टार्ट की और वहां से चला गया। रामू काका ने उसे जाते हुए देखा और फिर अपना मोबाइल फोन निकाला और प्रवीण बजाज का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से आवाज आई तो रामू काका बोले, राज ने आपकी बात मानने से इनकार कर दिया है। उधर से कहा गया, मैं उसे किसी भी कीमत पर चाहता हूं, इसके लिए तुम्हें कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, लेकिन मुझे राज किसी भी कीमत पर चाहिए। यह कहकर फोन कट गया। कुछ सोचते हुए रामू काका के होठों पर मुस्कान उभरी और वह बोला, राज बेटे, आपको आना ही होगा। राज कुछ ही देर में अपने घर पहुंच गया। सामने लगी घड़ी पर नजर डाली तो शाम के 7 बज रहे थे। इधर उधर देखते हुए उसने कहा, अरे अनु, अब तक घर नहीं लौटी? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अचानक राज का मोबाइल बज उठा। उसने स्क्रीन पर देखा तो पता चला कि यह मीना जी का फोन था। जैसे ही राज फोन उठाया, उधर से आवाज आई, कहां थे तुम? तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मुझे अपने दोस्तों के सामने कितनी बेइज्जती झेलनी पड़ी, और ऊपर से तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था और फिर मुझे उनसे माफी मांगनी पड़ी। इतने समय से तुम कहां थे? जवाब में राज ने थोड़ी कांपती आवाज में कहा, मॉम, मैं अनु को लेने गया था। तभी मीना जी बोली, उसे फोन दे दो, उसका फोन भी काम नहीं कर रहा है। इस पर राज ने कहा, लेकिन अनु मेरे साथ यहां नहीं आई। लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि तुम उसे लेने गए थे। इस पर राज ने कहा, हां, लेकिन वह अपने एक क्लाइंट के साथ काम के सिलसिले से चली गई है। राज ये कहने ही वाला था कि मीना जी ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, रात हो गई है और तुम कह रहे हो कि अनु अपने किसी क्लाइंट के साथ है। तुमने जरूर कुछ गलत किया होगा, तभी तो वह तुम्हारे साथ नहीं आई। अरे, तुम एक अच्छे दामाद नहीं बन पाए, कम से कम एक अच्छे पति तो बन सकते थे। वह जहां है उसके पास जाओ और मुझे 1 घंटे के अंदर अनु घर चाहिए। यह कहकर मीना जी ने फोन काट दिया। जब राज ने अनु का नंबर डायल किया तो वह उपलब्ध नहीं था। अब उसे सचमुच अनु की चिंता होने लगी। वह लगातार अनु को फोन कर रहा था, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। अब परेशान होकर राज बाहर आया और अपनी बाइक स्टार्ट करके सिम्हा के नाइट क्लब की ओर चल दिया। हालांकि सिम्हा को राज के बारे में पता नहीं था, लेकिन राज ने अनु के मुंह से अक्सर सिम्हा के बारे में सुना था कि सिम्हा उनके पुराने क्लाइंट हैं और उनका अपना नाइट क्लब भी है। राज ने अपनी बाइक क्लब के सामने रोकी
और फिर अंदर चला गया। अंदर बहुत शोर था और लोग शराब पी रहे थे और नाच रहे थे। राज ने इधर उधर देखा लेकिन अनु कहीं नहीं दिखी। कुछ सोचते हुए राज क्लब मैनेजर की ओर जा रहा था। तभी उसने अनु को बगल के कमरे से चिल्लाते हुए सुना। राज ने जब दरवाजा खोला तो उसका मुंह खुला रह गया। अनु कमरे में नशे में थी और सिम्हा उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। राज को वहां देखकर सिम्हा उस पर चिल्लाया, तुम यहां? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? राज की आंखें गुस्से से लाल थीं। वह मल्होत्रा की ओर बढ़ा और उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। पकड़े जाने के डर से सिम्हा के हाथ पैर कांप रहे थे। इसी बीच अनु अब बेहोश हो चुकी थी। तभी राज ने अनु को उठाया और गुस्से से बोला, सिम्हा, मैं अनु का पति हूं। मैं तुम्हें मार सकता था, लेकिन मेरी पत्नी के कारण मेरे हाथ बंधे हैं। उसे तुम पर बहुत भरोसा था। अब अनु ही तय करेगी कि तुम्हारे साथ क्या करना है। ये कहते हुए राज ने अनु को गोद में उठा लिया और वहां से चला गया। सिम्हा अभी भी उसे जाते हुए देख रहा था। उसका हाथ उसके गाल पर था। घर पहुंचकर राज ने अनु को गोद में उठाया और अपने बिस्तर पर ले गया, फिर उसे लिटा दिया। अनु गहरी नींद में थी, बाकी दुनिया से बेखबर, और उसका मासूम चेहरा देखकर राज को उससे और भी ज्यादा प्यार हो गया। अनु के चेहरे की तरफ देखते हुए राज ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हें हमारा साथ में सोना पसंद नहीं है, लेकिन आज रात तुम्हें इसी कमरे में सोना होगा, क्योंकि तुम ऐसी हालत में नहीं हो कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ सकूं। यह कहते हुए राज अनु के पास गया और उसके सिर को छूने लगा। अनु का चेहरा देखकर उसे चूमने का मन हुआ। राज ने गहरी सांस ली और अनु को कंबल ओढ़ा दिया। खुद एक तकिया उठाया और उसके बगल में सोफे पर लेट गया। सुबह राज जल्दी उठकर बाथरूम से बाहर आया और जब वह कपड़े पहन रहा था तो अनु ने अपनी आंखें खोल दीं। जैसे ही अनु ने खुद को राज के बिस्तर पर देखा, वह उस पर चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने साथ सुलाने की? मैं यहां कैसे आई? राज ने आश्चर्य से अनु की ओर देखा। उसे उम्मीद थी कि अनु आज उसे धन्यवाद देगी क्योंकि राज ने उसे बचाया था, लेकिन इसके बजाय वह राज को डांट रही थी। तुम्हें पता है कि मेरा कमरा अलग है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने बिस्तर पर सुलाने की? तुमने ऐसा क्यों किया? इस पर राज ने कहा, अनु, तुम कल रात नशे में थी और मैं तुम्हें सिम्हा से बचाकर यहां लाया था। तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुम्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं लगा, बस इसीलिए। अब अनु को कल रात की पूरी घटना याद आ गई, जब सिम्हा ने उसके ड्रिंक में कोई दवा मिला दी थी और फिर उसका फायदा उठाना चाहा था। तब राज वहां आया, जिसके बाद अनु बेहोश हो गई। अनु को सारी बात याद आ गई और अब अनु अचानक चुप हो गई। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर उसने विषय बदल दिया और कहा, मुझे याद है कि कल मेरे साथ क्या हुआ था, और अगर आपको लगता है कि आप इसका फायदा उठाकर मेरे करीब आ सकते हैं तो इसे अपने दिमाग से निकाल दें। अनु ने कुछ ऐसा कहा जिससे राज हंस पड़ा। उसने अपनी आंखें फेर लीं और कपड़े पहनने में व्यस्त हो गया। तभी अनु अपनी जगह से उठी और टेबल पर रखा लैपटॉप उठाकर बोली, तुम्हारे चक्कर में तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे कोई जरूरी काम भी करना है। अब मुझे इस सिम्हा के बारे में कुछ करना है। मुझे नहीं पता था कि वो इतना बुरा इंसान होगा। यह कहकर अनु ने अपना लैपटॉप खोला और अपना ईमेल चेक करना शुरू कर दिया। जब अनु ने अपने सामने जो कुछ देखा, उसे देखकर वह पूरी तरह से हैरान रह गई। ईमेल पढ़ते हुए उसने आश्चर्य से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? इस अधिकारी ने मेरे सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से इनकार क्यों किया? अचानक अनु का मोबाइल फोन बजने लगा। जब उसने स्क्रीन पर देखा तो पता चला कि यह उसके दादा कृष्णकांत रॉय का फोन था। वह रॉय फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के कारोबार से जुड़े सभी महत्वपूर्ण फैसले लेते थे। अनु फोन को ऐसे देखने लगी जैसे अगर उसने फोन उठा लिया तो कयामत आ जाएगी। दादाजी व्यवसाय से संबंधित निर्णय लेने में बहुत सख्त थे और उन्हें पता था कि अगर उन्होंने फोन उठाया तो उन्हें कुछ बुरा सुनने को मिलेगा। अंततः अनु ने फोन उठाया और अपने कान पर लगा लिया। वह कुछ देर तक दूसरी तरफ की बातें सुनती रही और अंततः मोबाइल उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया। वह पूरी तरह से सदमे में थी। फोन पर ऐसी क्या बात हुई? क्या राज और अनु के बीच की दूरियां मिट जाएंगी?
जानने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।